सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। कृषि कानून के वापस होने की घोषणा पर पलामू जिले के मेदिनीनगर कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक, पूर्व विधायक बिट्टू सिंह, एआईसीसी मेंबर चंद्रशेखर शुक्ला, जोनल प्रवक्ता पूर्णिमा पांडे समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। प्रेस को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी देश के किसानों के पक्ष में जो लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनकी जीत हुई। इस जीत को हम विजय दिवस के रूप में मनाएंगे। मौके पर पूर्व विधायक बिट्टू सिंह ने कहा कि किसानों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। कहा, हमारे नेता राहुल गांधी जी के द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, आज उनकी जीत हुई, इसलिए आज का दिन गौरव का दिन है। वहीं श्री सिंह ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है। सभी के सामने हकीकत लाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा जन जागरण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और हर गांव हर टोला में जाकर बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और भाजपा पार्टी ने क्या किया। 2019 में प्रधानमंत्री ने मंडल डैम के नाम पर पलामू के लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। अभी तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई है। जितना खर्च कार्यक्रम करने में लगा, उतना ही खर्च में कई गाँव में सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। किसान के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो लड़ाई लड़ा जा रहा था और उस लड़ाई का जीत का दिन है, इसलिए आज के दिन गौरव का दिन हम बताने का काम किए हैं। हम यही बताना चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह प्रियंका गांधी जी जिस तरह ये किसान के पक्ष में लड़ाई को लड़ रहे थे और ज़रूर केंद्र की सरकार मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा और ज़रूर पीछे इसलिए हटना पड़ा कि देख लिए कि किसान आज महीनों नहीं सालों के लिए तैयार है और किसान का ही जीत होगा, क्योंकि किसान पे ही निर्भर पूरा देश है। और ज़रूर हमारे किसान भाइयों के लिए गौरव का दिन है। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह अभी मोदी सरकार जी का घोषणा हुआ है, लेकिन जब तक ये पार्लियामेंट में ये कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाता है, तब तक ये हम लोग इसे टेलर के रूप में मना रहे हैं। और जब पार्लियामेंट में रद्द कर दिया जाएगा तो इसको पूरे देश में हम लोग विजय दिवस के दिन में तब हम लोग रद्द होने के बाद तब मनाएंगे पूरे धूमधाम के साथ। अभी टेलर के रूप में विजय दिवस मना रहे हैं। और साथ साथ कहना यही चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह हम लोग पलामू के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी 19 में ठगने का काम किए, मंडल डैम का शिलान्यास किए, जितना वो खर्च किए, अगर वो कार्य नहीं करना था प्रारंभ, जितना वो खर्च किए किसान भाइयों के लिए और ठगने का काम किए कि सिंचाई का व्यवस्था दे रहे हैं, अगर वो आज तक कार्य नहीं लगा, जितना उनके आदर सत्कार और कार्यक्रम में खर्च हुआ था, हमको लगता है कि पलामू जिला के लिए कुछ विधानसभा के लिए उस सिंचाई का उतना खर्चा से व्यवस्था चालू हो जाता। लेकिन पैसा का खर्च हुआ सिर्फ भीड़ जुटा करके, भीड़ को वोट में तब्दील करने का काम किया गया झूठे आश्वासन के द्वारा। लेकिन हम यही लोगों से कहना चाहते हैं कि जिस तरह पलामू अकाल के समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब आकर के यहाँ का जायजा ली थी, उसी तरह कांग्रेस पार्टी जमीन से जुड़कर जायजा लेने का काम कर रही है फिर से अभी आज के दिन में। इसलिए कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बरगलाया गया है लोगों को, अब लोग समझ रहे हैं कि हकीकत में फिर पुराना दिन कैसे आएगा, कैसे लौटेगा, और पुराना दिन में ही हम लोग सही थे। और उसी तरह आज जन जागरण का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे प्रदेश में प्रारंभ है और सब जगह पर प्रारंभ है और हर जगह गांव टोले मोहल्ले जाकर जन जागरण अभियान के द्वारा सब लोगों को हकीकत बताया जा रहा है कि आपका कांग्रेस ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। आज जिस तरह लोग आज भारतीय जनता पार्टी के नेत्री जिनको सम्मानित किया जा रहा है, जिनको मोदी जी प्रधानमंत्री जी इतना आदर सत्कार दे रहे हैं, वो क्या कर रही हैं कंगना जी कि 2014 में हमारा देश आजाद हुआ है। अब बताइए कि कितने हमारे वीर, कितने लोग शहीद हुए, सब लोग को अपमानित किया जा रहा है। इसे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जमीन घिसक रहा है और लग रहा है कि अब हम क्या करें, इसलिए उलूल जुलूल भाषा को लाया जा रहा है और देश के इतने हमारे शहीद लोगों को अपमानित करने का काम किया गया है। आप समझ सकते हैं कि जो हमारे देश को आज़ाद कराए हैं, उनको जब अपमानित किया जा सकता है तो हम और आप जैसे लोगों को
कभी माफ़ी लोग नहीं करेंगे। हम लोग को लगता है कि हम लोग को भी जैसे किसान लोगों को इतना लोगों को आंदोलन करवा करके और शहीद करवाए हैं, इस तरह लग रहा है कि हर एक समाज समुदाय के लोगों को जनसंख्या को घटाते जाएंगे। और हमें लगता है कि चाहते हैं कि हम जनसंख्या को घटा दें और अपना हुकूमत चलाएं, लेकिन ये कदापि नहीं चलने देगा। जब तक कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही जिंदा रहेगा, एक एक सिपाही एक भी बचेगा, तो फिर उस लड़ाई को उतना ही तेजी से लड़ेगा जब जैसे कल के दिन में कांग्रेस लड़ी थी और विजय प्राप्त की थी। तो ये जरूर ऐसा ही होने जा रहा है आने वाला समय में। हम यही कह के